पिता के चरणों को धोकर उसका आचमन भी कर लो। तो मैं नहीं कह रहा गिलास भर के पियो, आचमन कर लो बस। नेक्सा से लो हाथ पे, हल्का सा अंगूठा धुलवा लो माता पिता के और आचमन कर लो, हो गया। सारे तीर्थों का फल, जिस पे आप नहीं भी गए हो वो भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। महाराज अजामिल रोज अपने माता पिता का पूजन करा करता था, सत्कार करा करता था उनका। और कहा उनकी पत्नी भी थी अजामिल की, उनका एक पुत्र भी था। गायत्री जप करा करते थे, भगवान का पूजन करा करते थे अजामिल। ना हम विसंगे ब्राह्मणो व्रजान्नम त्रिषु संप्रदे। महाराज एक बार अपने पिता के कहने पर अजामिल जी वन में गए हुए थे, बिना पिता की आज्ञा से घर से बाहर नहीं निकलते थे अजामिल जी। अपने पिता की आज्ञा मानकर कुछ वन में से औषधि पुष्प लेने के लिए, फूल लेने के लिए वन में गए हुए थे। तो उनने एक दृश्य देख लिया, उनने सामने एक गड़िका देख ली। क्या देख ली? एक वैश्या देख ली। हमारे अंदर काम पता है किस प्रकार प्रवेश करता है? दो चीजों से प्रवेश करता है, एक तो या तो आंखों से प्रवेश कर सकता है या कानों से प्रवेश कर सकता है। अगर आंखों से गंदा चित्रण देख लेंगे तो हमारे अंदर काम प्रवेश कर लेगा, और गंदी बात सुन लेंगे, अपशब्द सुन लेंगे तो उससे हमारे अंदर काम प्रकट हो जाता है, प्रवेश कर लेता है। महाराज जैसे अजामिल ने देखा उस पर रीझ गया, इतना सुंदर शरीर इसका। लौट के आया महाराज, गायत्री में मन नहीं लगा, भजन में मन नहीं लगा, खाने में मन नहीं लगा। अगले दिन दोबारा गया, गड़िका के उस वैशाल्य में पहुंच गया। कहा कि मेरे संग घर चलो। तो कहा मेरे को धन चाहिए, मैं तभी जाती हूँ, मैं ऐसे जाती भी नहीं हूँ। तो कहा धन चाहिए, मेरे घर पे खूब धन रखा है, चलो मेरे साथ चलो। तो महाराज कहा धन पहले लेके आओ फिर चलूंगी मैं, ऐसे कैसे चल दूं? अजामिल गए हैं और पूरा धन जितना भी एकत्रित करा था उनके पिताजी ने और उनने मिलकर कर्म कांड आदि पूजाओं से वो सब लेके गड़िका को दिया, फिर उसको घर पे लेके आए। गड़िका ने पहला ही कदम जब घर में रखा महाराज, तभी उनकी पत्नी आके खड़ी हो गई। तो गड़िका ने पूछा ये कौन है? कहा ये हमारी पत्नी है, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अजामिल देह के प्रति आसक्ति थी तो उनने अपनी पत्नी को त्याग दिया और अंदर प्रवेश करा। तो ये दोनों कौन है? कहा कि मेरे भगवान मेरे माता पिता है, अगर ये दोनों रहेंगे तो यहाँ पे मैं नहीं रहूंगी, उन दोनों को भी जाओ। महाराज गड़िका के संग अजामिल रहने लगा और ब्राह्मण अजामिल से डाकू अजामिल बन गया कमाने। अब पैसा ऐसे तो आ नहीं रहा, वैश्य कहती कि कमा के लाओ, कहीं से लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, मुझे धन दो, लाके धन बढ़ाओ। अब वे जब धन लेने के लिए जाते महाराज तो कर्म कांड के विषय में तो आधे रह गए। पिताजी ने आदि पूर्व पिताजी के संग जाया करते थे कर्म कांड में वह, अब पिताजी नहीं तो कहाँ से कर्म कांड करे, कहाँ से पूजा करे। तो महाराज धन को लेने के लिए उन्होंने चोरी शुरू कर दी, फिर लूटना शुरू कर दिया, फिर मदिरा का पान करना शुरू कर दिया, फिर मांस भक्षण भी करने लग गए। अगन्धुन्वन्ति कान्तस्य भास्करं यपरायण। महाराज अजामिल ब्राह्मण का नाम जो पूरे नगर में था, पूरे क्षेत्र में था, वह अजामिल डाकू के नाम से मशहूर हो गया। तभी उसी समय कहते हैं ना हमारे ऊपर कृपा करने के लिए गोविंद किसी न किसी को भेज देते हैं, किसी न किसी ऐसे जीव को भेज देते हैं जिससे हम समझ पाए कि हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा हमें स्मरण दिला देते हैं। महाराज जब इस प्रकार हुआ, अजामिल का कुछ ज्यादा पाप बढ़ने लगा, तो गोविंद की कृपा से अयोध्या से आने वाले कुछ संतगण वृंदावन जा रहे थे, तो बीच में मध्य में अजामिल का घर पड़ा। अयोध्या से बड़ा सुंदर कीर्तन करते आ रहे थे वे सब संत। क्या कीर्तन कर रहे थे वे सब संत? मन हो जा दीवाना रे,